वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज -7। देखो यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, उसका एक सोल्यूशन जो है वो -7 है। सोल्यूशन मीन्स मतलब कि एक इसकी जीरो जो है वो बटे -7 है। वेयर के इज ए कॉन्स्टेंट, के कोई कॉन्स्टेंट नंबर है यहाँ पे। उन्होंने बोला एक तो आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरा अदर सोल्यूशन फाइंड करना है बेटे। देखो अगर ये -7 इसका जीरो ज़्यादा सोल्यूशन है तो क्या मतलब हुआ, जब आप जेड के प्लेस पे -7 पुट करोगे ना तो आपका जो आंसर है वो जीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, ये जीरो के इक्वल यहाँ पे दिया नहीं हुआ। ठीक है जी, सोल्यूशन है तो सोल्यूशन का मतलब यही होता है ना बेटे। देखो जेड स्क्वायर माइनस के जेड -28। ठीक है जी, अगर आप इसमें जेड के प्लेस पे -7 पुट कर दोगे, अगर ये इसका सोल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप -7 पुट करते हो तो आपका जो आंसर है वो जीरो के इक्वल आ जाता है। ठीक है, अगर जीरोस लिखा हो तो भी यही कंडीशन होती है, सोल्यूशन लिखा हो तो भी यही कंडीशन होती है। -7 का स्क्वायर कितना होता है बेटे, 49 माइनस माइनस प्लस 7 के -28। ठीक है जी बेटे, अब 49 में से 28 जब आप कट करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 21 आई थिंक। हाँ जी बेटे 21, वो भी पॉजिटिव का आएगा। 7 के किसके इक्वल आ गया, -2 के। 21 के, सॉरी मैंने 2 के बोल दिया, -21 के जो है बेटे -21 को 7 के साथ डिवाइड कर कर के की वैल्यू आ गई -3। देखो फर्स्ट जो उन्होंने पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपने फाइंड कर ली। अब सेकंड जो पूछा फाइंड द अदर सोल्यूशन। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी 2 जीरोस मैक्सिमम 2 जीरोस होंगी, ये जीरो तो आपको दी हुई है। ठीक है जी, -7 तो दूसरी जीरो फाइंड करने को बोल रहे हैं ये आपको। देखो जेड स्क्वायर माइनस के प्लेस पे हमारा क्या है, -3z -28। यहाँ पे आ गया बेटे जेड स्क्वायर माइनस माइनस +3z -28। अब आप फैक्टर्स बना लो बेटे, 7 4 28 होता है तो जेड स्क्वायर +7z -4z, यही फैक्टर्स बनेंगे ना। देखो यहाँ से आप कॉमन निकाल लो, यहाँ से आप जेड कॉमन निकालोगे, जेड +7 हो गया। यहाँ पे आप 4 कॉमन निकालोगे, जेड +7। ठीक है जी, देखो ये जेड +7 है एक तो कॉमन, एक जेड -4, ये फैक्टर्स बन गए। अगर आप इसके सोल्यूशन फाइंड करोगे, देखो जेड +7 इज इक्वल टू -7। अनदर सोल्यूशन जो आया बेटे वो जेड किसके इक्वल आ गया, 4 के। देखो -7 तो आपको पहले ही गिवन था, जो सेकंड सोल्यूशन था वो फाइंड करने को बोला था, वो आपने फाइंड कर लिया। कितना दिया हुआ है बेटे, -4। ठीक है जी, यहाँ पे फाइंड जो आपने किया वो क्या है, 4। ठीक है, बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि सोल्यूशन दिया हुआ है बेटे, कंडीशन याद रखना। अगर जीरो हो, सोल्यूशन हो किसी इक्वेशन का दिया हो, तो अगर आप उसकी वैल्यू मतलब कि वेरिएबल के प्लेस पे पुट करते हो, जेड के यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे पुट की है, तो उसको अगर आप जेड के प्लेस पे -7 जैसे पुट किया तो किसकी इक्वल आता है आंसर, जीरो के। ठीक है, आई थिंक आपको वो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा होगा बेटे। अगर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।